हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये जो क्लासेस अभी चल रहा है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जाकर एक बार बताना मुझे, क्योंकि अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 20 से 21 क्लास कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे बताना कि ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बाकी जो चैप्टर्स है उनका इस तरीके से सीरीज़ पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सही है या नहीं है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जल्दी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगा तो मुझे दूसरा चैप्टर में जाना होगा, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा भी रहा है या नहीं। अगर बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है देन इस सीरीज़ को स्टॉप करेंगे, कुछ और करेंगे। और अगर बेनिफिट पहुंचा रहा है, ये सीरीज़ आपका सारा डाउट अच्छे से क्लियर कर रहा है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मुझे बताना, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। आज की क्लास में क्या करवाइएगा भैया आप? तो आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस, 1.5 का कुछ क्वेश्चंस। बट उससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा आज, एंड वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्क्रिमिनांट। क्या है भाई? वो कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्क्रिमिनांट। एंड एज वेल एज हम लोग आज जानेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, ठीक है। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए, एक आपका डिस्क्रिमिनांट एंड दूसरा आपका नेचर ऑफ रूट्स, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो पहले इसको समझेंगे एंड देन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो समझते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट। देखो, जब मैं आप लोगों को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बता रहा था, समझा रहा था, तो हम लोगों का जो एग्जैक्ट इक्वेशन आया था वो इस तरीके से था कि x का वैल्यू जो है वो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये एग्जैक्ट हम लोगों का इक्वेशन था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब भैया इस इक्वेशन से और डिस्क्रिमिनांट से क्या लेना देना है, मुझे ये बताइए। तो एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो रूट के अंदर में आप देख रहे हो बी स्क्वायर -4ac, ये बी स्क्वायर -4ac जो है ना, यही एक्चुअल में हम लोगों का डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac जो आप अंदर में देख रहे हो दैट इज डिस्क्रिमिनांट। और इसी स्पेसिफिक चीज से, यानी बी स्क्वायर -4ac से ही हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इस स्पेसिफिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा रूट्स का, ठीक है। मतलब देखो क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ में बढ़ते हैं हम लोग के नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज़ है? तो नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रूट कैसा होगा। नेचर इन द सेंस कि वो रियल होगा या फिर रियल नहीं होगा। क्या जो दो रूट्स आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा या फिर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ये जो सारा डिटेल्स है, ये जो सारा स्पेसिफिकेशंस है, ये जो सारा चीज़ है ना, वो कौन बताता है? वो बताता है हमें डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। एंड उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ द रूट। समझ गए? तो नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या हो गया? रियल, ये एक नेचर है। रियल और नो रियल, रियल और नॉट रियल का मतलब आप समझ रहे हो। जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, यानी कि जब आपने क्लास 9 में एक चैप्टर था रियल नंबर्स, तो वहाँ पे जो आपने नंबर पढ़ा था तो उसमें क्या था? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। तो वही रियल नंबर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो आपका रूट्स निकलेगा क्या वो रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी होगा, वो पता चलेगा हमें किससे? सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पेसिफिक पार्ट देख रहे हो ना, इसी से ये चीज़ पता चल जाएगा। एज वेल एज ये भी पता चल जाएगा कि दोनों रूट्स जो निकलेगा वो इक्वल होगा या फिर अलग अलग होगा। अब बात करते हैं कि कैसे वो चीज़ पता लगता है यहाँ पे। तो देखो, अगर इस वाले इक्वेशन को आप अच्छे से देख रहे हो, मैं जो अभी समझा रहा हूँ एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और ये चीज़ दिमाग में घुस गया ना तो मज़ा आ जाएगा, इसीलिए अच्छे से देखना। तो रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac लिखा हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन से जो दो अलग अलग एक्स का वैल्यू निकलता है, यानी कि आइदर और जो निकलता है, तो आइदर क्या होता है आपका? आइदर एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस
के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आइदर पहले वाले केस में प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं हमने प्लस लिया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है हमारा, डिवाइडेड बाई हमारा 2a होता है, ठीक है। वहीं पे दूसरा जो केस होता है हमारा और वाला केस, वहां पे क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब हमने प्लस ऑलरेडी ले लिया है तो अब हम लोग माइनस लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, 2a होता है। यहां तक एकदम क्लियर है, क्लियर है। अब दोनों आइदर और दोनों वाले चीज को देखिए और देखने के बाद आप मुझे ये बताइए कि आइदर और में आपका वैल्यूज अलग अलग आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा वैल्यूज क्या होता है, अलग होता है, राइट। तो जो वैल्यू अलग होता है वो किसके कारण अलग होता है, ये चीज हमें मेन यहाँ पे पता करना है। तो दोनों के दोनों चीज में, यानी आइदर वाले केस में भी आप देखोगे तो माइनस बी यहाँ भी है, माइनस बी यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, ठीक है। बट जो चीज आपका वैल्यू को इधर उधर कर देता है, यानी दो अलग अलग वैल्यू दे देता है ना, वो चीज होता है यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट। यानी एक स्पेसिफिक बी स्क्वायर माइनस 4ac के सामने हमने प्लस का साइन लगा दिया और दूसरे वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac के सामने हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, और इसी कारण से हमारा जो वैल्यूज आता है इक्वेशन का वो दो अलग अलग आ जाता है। बिकॉज ऊपर वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आया है उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा माइनस बी से, और नीचे में आपका बी स्क्वायर माइनस, ऊपर में प्लस करना होगा, नीचे में बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आ रहा है ना उसको माइनस करना होगा माइनस बी से। तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब अगर किसी केस में आपका ऐसा होता है, किसी केस में ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा मान लेते हैं 0 के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो कुछ ऐसा सीन बनेगा, माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2a, और नीचे में क्या बनेगा केस, माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। अब दोनों को ध्यान से देखो, ऊपर में माइनस बी प्लस 0 है और नीचे में माइनस बी माइनस 0 है। तो अगर मैं माइनस बी को 0 से प्लस कर दूं तो भी माइनस बी ही आएगा, और नीचे वाले केस में अगर माइनस बी को माइनस 0 कर दूं तो भी माइनस बी ही आएगा। यानी दोनों केस में जो हमारा आंसर है एक्स का वो एग्जैक्टली सेम आएगा। ये चीज समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाता है तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा रूट्स होगा, रूट्स का मतलब एक्स का जो दो वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना, रियल होगा, एंड दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगा। आई होप कि एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा भी डाउट इधर उधर बच गया, थोड़ा सा पीछे जाएं और एक बार वापस से इसको देखें, और ये चीज जब तक समझ में नहीं आए आगे प्रोसीड मत करना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है, ये अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा। सोचो, अगर 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होने से क्या हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर कुछ भी वैल्यू आ जाता है ना तो दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। यानी मान लेते हैं रूट अंडर 5 आ गया हमारा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और वो वैल्यू कितना है, 5 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 5 है। अब अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो a b c है ना, इसी का वैल्यू हमें क्या करना होता है, यहाँ पुट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे पुट करके हम लोगों को देखना होता है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वो 0 के बराबर आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है तो एक्चुअल में ये किस b किस a किस c के बारे में बात कर रहा है। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों के पास यानी आइदर वाले केस में अलग वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका प्लस हो रहा होगा, वहीं पे नीचे में जो है वो और वाले केस में अलग वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है ना वो नीचे में माइनस हो रहा होगा, तो दोनों अलग अलग वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि होगा तो रियल, ठीक है ना, ये रियल नंबर ही होगा, लेकिन जो है वो अनइक्वल होगा। क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी जो दो वैल्यू आएगा एक्स का वो अलग अलग होगा। एक हो सकता है 2 आए, दूसरा हो सकता है -5 आ जाए, एक हो सकता है 2 आए, दूसरा हो सकता है 4 आ जाए, कुछ भी दो वैल्यूज आएगा जो दोनों वैल्यूज अलग होगा, एज वेल एज दोनों आपका रियल वैल्यूज होगा। अब एक और केस लेते हैं, जो लास्ट केस पॉसिबल है वो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से हमारा 0 से छोटा आ रहा है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से हमारा 0 से छोटा आ रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक कंडीशन है। तो जब अगर हमारा 0 से छोटा आ जाएगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव में रहेगा, -1, -2, -3, -3.5, -1.1 कुछ भी होगा वो नेगेटिव में होगा। तो जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आता है ना तो उसका जो आंसर है वो रियल नहीं होता है, वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक काम करो आप √2 का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सकलैन भैया √2 जो है ना वो 1.414 के बराबर होता है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा आपको आता है। वहीं पे मैं आपसे ये बोल दूं कि √-2 क्या होगा ये बताओ, तो आप बोलोगे भैया हमने तो मतलब ऐसा कुछ किया ही नहीं है इससे पहले। तो √-2 का जो वैल्यू आता है ना वो एक्चुअल में रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, रियल नंबर नहीं है ये, √-2 इज नॉट अ रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी नंबर को √-2 से माइनस करूं, यानी मेरे पास एक नंबर है, जो नंबर क्या है हमारा, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 3 और इसको मैं माइनस कर रहा हूं √-2 से, तो क्योंकि √-2 इज नॉट अ रियल नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि ये ओवरऑल जो नंबर है ये भी रियल नंबर नहीं है। यानी 3 से कुछ ऐसा चीज को माइनस कर रहे हैं दैट इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल जो नंबर है वो भी रियल नंबर नहीं है। तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 0 से छोटा हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देखो उस केस में हमारे पास यहां पे -b तो आएगा और बाहर में प्लस रहेगा, लेकिन रूट के अंदर कोई एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। रूट के अंदर क्या होगा, कोई एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, और रूट के अंदर जैसी नेगेटिव वैल्यू आएगा ये ओवरऑल एक्स का वैल्यू जो है वो रियल नहीं रहेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, यानी कि जो रूट्स है वो रियल नहीं है, एंड साथ ही साथ अनइक्वल भी होगा। ठीक है ना, एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यहां पे जो हमने समझा, अभी क्या समझा, व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट किसको कहते हैं, दैट इज नथिंग, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। उसके बाद हमने समझा कि नेचर ऑफ द रूट्स को कैसे पता लगाएंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स को पता लगाने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, आइदर इट इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, if b square minus 4ac is less than 0 then the roots will be imaginary roots। ठीक है ना, यानी कि वो रियल नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे नॉट नो रियल रूट्स एंड अनइक्वल भी होगा। वहीं पे इफ b square minus 4ac is greater than 0 then the roots of the equation will be नॉट इक्वल। ठीक है ना, विल बी नॉट इक्वल एज वेल एज रियल भी होगा वो, तो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तब क्या होगा भैया, देन द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, मतलब ये सब चीज़ जब आप दिमाग में डालकर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ोगे, समझोगे, बनाओगे क्वेश्चंस, तब मजा आएगा, है ना। अदरवाइज ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो उतना मजा नहीं आएगा बनाने में। सो आई होप कि यहां तक समझ में आया है। अब आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल। तो अब हम लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.5 में है दैट इज लेट अस राइट द नेचर ऑफ 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स का नेचर बताना है और कुछ भी नहीं करना है। नेचर बताने के लिए क्या यूज करना होगा, मैं डिस्क्रिमिनांट यूज करना होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू को पुट करके देखना होगा कि आइदर इट इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या है हमारा, a इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, b इज इक्वल्स टू हमारे पास 7 है एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 है। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करूंगा। तो b के जगह पे मैं 7 पुट कर रहा हूं, -4a के जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूं एंड c के जगह पे मैं 3 पुट कर रहा हूं। यहां तक ठीक है, बिल्कुल। 7 7 जा कितना होता है भाई, 49 होता है एंड 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है, तो 4 इंटू 2 आपका हो गया 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, है ना, 8 का 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, तो हो गया 24। अब 49 माइनस 24 कितना होता है, 9 माइनस 4 हो गया आपका 5, 4 माइनस 2 आपका हो गया 2, यानी कि 25। तो 25 क्या है, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
25 क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, देन फोर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ये हमने क्या निकाल दिया, इसका नेचर निकाल दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम स्टेप। a का वैल्यू क्या है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे। b का वैल्यू क्या है हमारा -2√6। अच्छा, यहाँ पे जब a b c लिख रहे होगे तो मेक श्योर कि आप जो सिंबल, आप जो उसके सामने साइन लगा रहे होगे, दैट शुड बी एग्जैक्ट यहाँ पे जो चीज़ है वही। ठीक है, यानी अगर इसके सामने नेगेटिव है मतलब b एक्चुअल में नेगेटिव में है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ओके, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, c इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जस्ट इसमें पुट करेंगे b² माइनस 4ac में, b² माइनस 4ac में पुट करके देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। तो b² की जगह पे मैं लिखूंगा -2√6 का होल स्क्वायर, -4 लिखूंगा। a की जगह पे क्या लिखूंगा 3 एंड c की जगह पे क्या लिखूंगा 2। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। जब -2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, 2 दूना 4, 6 चक 24 यानी कि 24 देगा हमें। और यहाँ पे हो जाएगा -3 दूना 6 चक 24 यानी कि 24 ये भी देगा। ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि b² माइनस 4ac जो है वो हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, एंड जैसे ही b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी रियल भी होगा एज वेल एज इक्वल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -7, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। यहाँ तक समझ आ गया। क्या करेंगे, जस्ट पुट करके देखेंगे b² माइनस 4ac में, b की जगह पे हमें -7 डालना है, -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 9। ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन -4 और यहाँ पे हो जाएगा 72, राइट। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, 49 माइनस 72 करना है। तो 49 माइनस 72 करेंगे तो -23 आ रहा है, -23 आ रहा है। एक बार मैं ऊपर को भी चेक कर लेता हूँ कि सही मैंने कैलकुलेट किया या नहीं। 4 × 2 × 9। ओके, तो क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है ना वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, है ना, लेस देन 0। क्योंकि लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है भैया, क्या ऐसा को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कभी? तो आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया जाएगा जब आप लोग क्लास 11th में मैथ लोगे, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो एक नया टर्म आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो टर्म होगा आयोटा। क्या होगा, आयोटा। ठीक है ना, जब वो टर्म इंट्रोड्यूस होगा तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 भी रहेगा तो भी हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बट द नंबर विल बी इमेजिनरी नॉट रियल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, देखो नेक्स्ट हम लोगों का है ये वाला। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर आप a इज इक्वल्स टू क्या कर लो 2/5 ले लो, b इज इक्वल्स टू आप क्या कर लो -2/3 ले लो, एंड आप c इज इक्वल्स टू क्या ले लो 1 ले लो। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे में हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6x² माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x प्लस 1 के जगह पे क्या आएगा 15 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे वाला 15 आपका राइट हैंड साइड के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या देगा हमें 0 देगा। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आया है वो क्या है, 6x² माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अगर आप इसको लोगे तो आपको a का वैल्यू 2/5, b का वैल्यू -2/3 ना लेकर क्या लेना होगा, a इज इक्वल्स टू 6 ले लेना है, b इज इक्वल्स टू -10 ले लेना है, एंड c इज इक्वल्स टू आपको 15 ले लेना है। ठीक है, नाउ द प्रोसेस विल बिकम ईजियर। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे b² माइनस 4ac में चेक करना है। तो b² माइनस 4ac यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एंड b² के जगह पे मैं क्या लिखूंगा -10 का स्क्वायर लिखूंगा, एंड -4 a की जगह पे मैं लिखूंगा 6, एंड c की जगह पे मैं लिखूंगा 15। ठीक है ना, -10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100 होता है, और ये आपका माइनस में आएगा। अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 है इंटू 6 है इंटू 15 है ना, तो ओवरऑल 360 आ रहा है वैल्यू। क्या आ रहा है हमारा 360 आ रहा है।
तो 360 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया -260 यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि b² - 4ac जो है, देयरफॉर b² - 4ac जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है। तो देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। समझ आ गया? तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट का यूज करके नेचर ऑफ द रूट्स पता लगाया। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में पूछ दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप आराम से आंसर दे पाओगे। जैसे ही आपको बात किया जाना कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, आपको डिस्क्रिमिनांट यूज करना है। 3 कंडीशन है, b² - 4ac अप्लाई करना है, देखना है वो 0 के बराबर दे रहा है वैल्यू, 0 से कम दे रहा है वैल्यू, 0 से ज्यादा दे रहा है वैल्यू। अगर ज्यादा दे रहा है 0 से, मतलब कि रियल नंबर भी होगा जो रूट्स होगा, एज वेल एज दोनों रूट्स अलग होगा। अगर 0 के बराबर दे रहा है तो दोनों रूट्स क्या होगा, सेम ही होगा। सेम होगा मतलब क्या हो गया, अगर x का वैल्यू 1 है तो दूसरा वैल्यू भी 1 ही होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा 1 1। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन, अगर वो 0 से कम हो रहा है दैट मीन्स के देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 1 2 3 4 टोटल क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। जो नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा है डिस्क्रिमिनांट, उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज की क्लास में इसलिए नहीं करूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन है एंड उन सारे को करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास जो है वो आपका जितना भी हुआ है उससे डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे रैपअप करते हैं। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, उसको प्रैक्टिस करना। हो सके तो जो क्वेश्चन मैंने आज लिया है उसी क्वेश्चंस को लेके आप एक बार वापस से सॉल्व करके देखना। ठीक है ना, और जो मैंने आप लोगों को बोला था कमेंट करने के लिए, वो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए पढ़ाई करना है और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।